Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करा था मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसका मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने उसी वीडियो में कवर अप कर लिया था। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपके एग्जाम में या तो प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन 100% आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राइस सीलिंग। देखो बच्चा, प्राइस सीलिंग समझने से पहले थोड़ा सा याद करो, किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो किन दो चीजों पे डिपेंड होती है कि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड कितनी है एंड एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर उस चीज की सप्लाई कितनी है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि प्राइस जो होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, उस चीज की डिमांड और सप्लाई पर। देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर कभी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इतनी डिमांड को प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पाता, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और अगर मैं कहूँ किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्रोड्यूसर के पास में बहुत सारा स्टॉक है, तो प्रोड्यूसर इतना सारा स्टॉक बेच नहीं पाता और इस स्टॉक को बेचने के लिए प्रोड्यूसर को प्राइसेस गिरानी पड़ती हैं। तो ये जो प्राइस है ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है कि चीज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। देखो याद करो, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व। वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। और वो प्राइस जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं उस प्राइस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और वो क्वांटिटी जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है उस क्वांटिटी को कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो प्राइस जो है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, डिमांड और सप्लाई पर। अब बात आती है कि भाई प्राइस सीलिंग क्या होता है। तो देखो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कई बार फूड ग्रेन्स आप ले सकते हो या फिर मेडिसिन ले सकते हो, ऐसे कुछ एसेंशियल आइटम्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज का मतलब भाई हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इन चीज़ों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है, वहीं इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। तो इन दैट केस अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो बच्चा ये जो चीज़ है ये महंगी होने लग जाती हैं, ये नेसेसिटी वाले आइटम्स महंगे होने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस आती है ये बहुत ज़्यादा आती है। अब बच्चा इस केस के अंदर जो बेचारा कंज्यूमर है वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई रिचर सेक्शन तो खरीद लेगा, रिचर सेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो इन चीज़ों को परचेज नहीं कर पाता और वो कंज्यूमर बेचारा रोता 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 गवर्नमेंट के पास में जाता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ करो कुछ करो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। भाई मेडिसिन और फूड ग्रेन्स बहुत ही एक नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं, ये महंगी होगी तो भाई अब गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट बोलेगी भाई रुको, अब तुम कोई भी चीज को इस दाम पर सेल नहीं करोगे, ये मेडिसिन फूड ग्रेन्स जो एसेंशियल आइटम्स है उन्हें इस प्राइस पर सेल नहीं करोगे, मैं तुम्हारे लिए एक लिमिट तय कर रहा हूं, तुम इस लिमिट पर ही इन चीजों को सेल करोगे। तो बच्चा ये जो प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस प्राइस को बोला जाता है सीलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सीलिंग प्राइस। तो बच्चा ये गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर दी, इसे मैंने ओपी नाम दिया था, इसे मैं OP1 नाम दे देती हूँ, OP1। तो गवर्नमेंट ने प्राइसेस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इसे ही प्राइस सीलिंग बोलते हैं। देखो डेफिनेशन देखना, प्राइस सीलिंग मीन्स fixing a maximum price for the commodity that the seller can charge from the buyers। बेटा प्राइस सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी जिस पर ही सेलर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। गवर्नमेंट फिक्सेस दिस प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और गवर्नमेंट इस प्राइस को हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर ही सेट करती है। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी बट गवर्नमेंट ने इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर सेल करा क्योंकि इस प्राइस पर तो बेचारा हमारा कंज्यूमर खरीद ही नहीं पा रहा था, वो रोते रोते सरकार के पास में गया था। तो एक मैक्सिमम लिमिट सरकार तय कर देती है कि भाई तुम इस चीज को महंगे में नहीं बेच सकते, तुम इस चीज को मैक्सिमम इतने दाम पर ही बेच सकते हो, इससे ज्यादा पर बेच नहीं सकते, इससे कम पर बेच सकते हो। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या होता है, छत। अगर मैं मेरा हाथ ऊपर लेकर जा रही हूँ तो मैं मेरा हाथ मैक्सिमम कहां तक लेकर जा सकती हूँ, छत तक लेकर जा सकती हूँ, इससे ऊपर नहीं। तो एक लिमिट है जो सरकार ने तय कर दी कि आप मैक्सिमम जो है वो अपने आउटपुट को इसी प्राइस पर सेल कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने क्यों करा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। आई बात समझ। अब बात आती है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। इम्प्लीकेशन मतलब इस प्राइस सीलिंग का कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझना, व्हेन प्राइस रिड्यूसेस, यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो डिमांड एक्सटेंड्स। आपको पता है अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो अब सब लोग खरीद सकते हैं, कंज्यूमर खुश हुआ तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है।
ऑन द अदर हैंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरे हाथ पर सप्लाई कम हो जाती है। भाई अगर किसी चीज की प्राइसेस डिक्रीज हो गई तो प्रोड्यूसर उस चीज को बेचना क्यों चाहेगा? प्रोड्यूसर सोचेगा भाई मैं इतने सस्ते में अपनी चीज को क्यों बेचूं, तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को कम कर देता है। देखो ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आएगी। ये है हमारी नई प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। बच्चा इस नई प्राइस के हिसाब से ये डिमांड है, तो बच्चा ये तो क्या हो गई, डिमांड हो गई। ये क्या है, डिमांड में से Q1 बोलती हूँ। सेम टाइम पर बेटा ये हमारे पास में प्राइस है, ये सप्लाई कर्व है, और सप्लाई क्या है, ये इसे मैं बोलती हूँ Q2। तो बच्चा आप यहाँ पर देखो, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, मतलब इतनी सारी कंट्री के अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड। क्या है, एक्सेस डिमांड है। मतलब भाई बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं बट उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई गिरा दी है। तो इट गिव्स बर्थ टू सिचुएशन ऑफ पार्शियल हंगर। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम बर्थ लेती है जिसे बोलते हैं पार्शियल हंगर। बहुत सारे लोग स्टारवेशन हंगर से सफर करते हैं क्योंकि रिचर सेक्शन तो खरीद लेगा, बेचारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या करेगा। दिस प्रॉब्लम इज टैकल्ड बाय राशनिंग, और इसी प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है किसके थ्रू, रैशनिंग के थ्रू। बेटा रैशनिंग मतलब राशन शॉप्स आप जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर देती है हर पर्सन के लिए कि आप इस पर्टिकुलर कमोडिटी को इतना ही खरीद सकते हो। हर कमोडिटी के लिए गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर देती है कि आप इस चीज को इतना ही खरीद सकते हो, और आपको ये चीजें बहुत ही कम प्राइस पर, ये जो अफोर्डेबल प्राइस है इस पर ये चीजें राशन शॉप्स पर मिल जाएंगी। तो राशनिंग के अंदर क्या होता है, ईच पर्सन इज अलोकेटेड अ फिक्स्ड कोटा एट द सीलिंग प्राइस। गवर्नमेंट हर पर्सन के लिए कोटा फिक्स कर देती है कि भाई लड़ो मत, पार्शियल हंगर नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग खरीद ले कुछ लोग ना खरीद पाए। सब लोग खरीदो, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा बट मिलेगा सबको। और ये आप कहां से खरीद सकते हो, राशन शॉप से। सो एवरीबडी गेट्स द फेयर अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। तो हर किसी को एक फेयर अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट उस कमोडिटी का अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी इस हंगर से सफर नहीं करेगा। अब बात आती है बेटा कि प्राइस सीलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं। तो राशन गुड्स आर सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट। बेटा ये जो राशन गुड्स होते हैं इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। हम लोगों ने देखा डिमांड बहुत ज्यादा है बट प्रोड्यूसर कम प्राइस पर सप्लाई कम कर रखा है, प्रोड्यूसर बेच ही नहीं रहा, तो ये राशन गुड्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। सेकंड है लो क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटा प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई गिरा रखी है, वो देख रहा है कम प्राइस पर मुझे बेचना पड़ रहा है, तो वो एक सोल्यूशन ढूंढता है। वो सोचता है कोई ना, चलो मैं मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देता हूं। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ तभी कम हो सकती है जब वो उसके अंदर चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करे। तो यहाँ पर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं जो कि सस्ते में मैन्युफैक्चर होते हैं ताकि प्रोड्यूसर कम दामों पर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सके। थर्ड है पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज टू गेट अलॉटेड कोटा ऑफ द कमोडिटी। बेटा लोगों को लंबी लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है। ये जो अलॉटेड कोटा है उन्हें एक जो लिमिट तय कर रखी है, भाई आपको इतना सामान तो मिलेगा ही, इसी सामान को पाने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये था आपका प्राइस सीलिंग। अब बच्चा सेकंड है हमारे पास में प्राइस फ्लोर। बच्चा इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक तरफ हम लोगों ने ले लिया फार्मर और एक तरफ हम लोगों ने ले लिया ट्रेडर। बेटा ये जो फार्मर होता है ये फूड ग्रेन्स की सप्लाई करता है, और ये जो ट्रेडर है ये मार्केट के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो फार्मर से उसका प्रोड्यूस, उसके फूड ग्रेन्स खरीदते हैं। तो ये ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इन फूड ग्रेन्स की डिमांड कर रहे हैं। बट ये जो ट्रेडर होता है ये थोड़ा सा चालाक होता है, ये फार्मर को उसके प्रोड्यूस के लिए, उसके फूड ग्रेन्स के लिए एक अच्छी प्राइस पे नहीं करते। तो बेचारा ये फार्मर रोता रोता अगेन गवर्नमेंट के पास में जाता है और गवर्नमेंट को कहता है साहब मैंने इतना प्रोड्यूस करा, साल भर इतनी मेहनत करी, फिर भी मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी प्राइस नहीं मिल पा रही। तो सरकार बोलेगी रुको बच्चों, इस प्राइस पर खरीद रहे ना ट्रेडर्स तुमसे, अब ट्रेडर्स तुमसे इस प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। तो अगेन यहाँ पर सरकार एक लिमिट तय करती है और सरकार ट्रेडर्स को कहती है कि भाई अगर तुम्हें फार्मर का प्रोडक्ट खरीदना है तो तुम्हें इस प्राइस पर खरीदना पड़ेगा, इससे ज्यादा पर खरीद सकते हो बट इससे कम पर नहीं खरीद सकते। मतलब सरकार क्या कह रही है कि भाई अब तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चलेगी, तुम्हें इसी प्राइस पर फार्मर से उनका प्रोड्यूस खरीदना पड़ेगा, और इस प्राइस को बोला जाता है फ्लोर प्राइस। तो बच्चा प्राइस सीलिंग में सरकार जो ये लिमिट तय करी थी ये कम थी कि भाई इससे ज्यादा तुम लोग गरीबों से चार्ज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम प्राइस फ्लोर में ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर है। सरकार कह रही है कि भाई इससे कम में ट्रेडर्स फार्मर से सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है इतने सस्ते में सामान बेच के, और उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही बीत जाता है। तो प्राइस फ्लोर मीन्स द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइस फ्लोर क्या है, एक मिनिमम प्राइस है। सरकार ने कहा ये मिनिमम प्राइस
प्राइस है, तुम इससे नीचे नहीं जा सकते, तुम्हें इतने पर ही फार्मर्स का प्रोडक्ट खरीदना होगा। किसे इंस्ट्रक्शन दे रही है? ट्रेडर्स को। तो थोड़े से फार्मर को खुशी होगी, फार्मर अब अच्छे से जी भर के सप्लाई करेगा। तो देखो फार्मर की सप्लाई इंक्रीज हो गई, वहीं ये क्या है? ट्रेडर्स की डिमांड है। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा? एक्सेस सप्लाई। ये क्या हो गई? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि फार्मर खुश है, वो सोच रहा है भाई मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए अच्छे दाम मिल रहे हैं, बट ट्रेडर इससे खरीदना नहीं चाहता। ट्रेडर इतने महंगे में क्यों खरीदे? तो ट्रेडर अपनी डिमांड को क्या कर देता है? कम कर देता है। The government fixes the floor price for farm products. It regulates income of the farmer. और ऐसा सरकार ने इसलिए करा ताकि फार्मर्स की इनकम बनी रहे, फार्मर्स का जो जीवन है वो गरीबी में ना बीते। अब बात आती है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका कंट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रेडर्स रिफ्यूज टू बाय फार्म प्रोडक्ट्स एट द फ्लोर प्राइस। हम लोगों ने देखा भाई गवर्नमेंट ने जो प्राइस है ये ऊपर तय करी है, गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दी, तो इस प्राइस पर ट्रेडर बोलेगा भाई हम तो नहीं खरीदेंगे। तो आपने देखा ट्रेडर्स की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ये डिमांड कर्व था, ये हमारी प्राइस लाइन है। तो ये क्या है? ट्रेडर्स की डिमांड है, ये ट्रेडर्स की डिमांड है। एट द सेम टाइम ये क्या है? सप्लाई है। तो ट्रेडर्स खरीदने से मना कर देंगे। सो द गवर्नमेंट ऑफर्स सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स। तो अगेन फार्मर्स को तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फार्मर्स का प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं पा रहा। तो गवर्नमेंट कहती है फार्मर्स से भाई चिंता मत करो, तुम जितना मार्केट में बेच सकते हो बेचो, अगर बचा हुआ जो तुम्हारे पास में बच जाता है वो मार्केट में नहीं बिकता, तो भाई तुम्हारा ये जो बचा हुआ है ये सरकार, ये गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी एक पहले से तय की हुई प्राइस पर, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रेडर्स खरीदने से मना कर देंगे, फार्मर्स को अगेन नुकसान होगा, क्योंकि फार्मर्स की तो सप्लाई है बट ट्रेडर्स ने डिमांड कम कर दी। तो सरकार फार्मर से कहती है भाई चिंता मत करो, तुम जितना मार्केट में बेच सकते हो बेचो, पूरी कोशिश करो, फिर भी अगर तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाएगा तो मैं सरकार तुमसे खरीद लूंगी एक मिनिमम प्राइस पर, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। तो क्या है? ट्रेडर्स रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स एट द फ्लोर प्राइस, सो गवर्नमेंट ऑफर्स सपोर्ट प्राइस, MSP, to the farmers. It is the price at which government buys the entire product of the farmers which they fail to sell in the open market at floor price। क्या कहती है सरकार? वो सारा बचा हुआ प्रोडक्ट फार्मर्स से खरीद लेगी जो फार्मर्स मार्केट के अंदर नहीं बेच पाए। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? सेकंड इंप्लीकेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो ट्रेडर्स की डिमांड कम हो गई थी। सेकंड है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जो फार्मर है उसने अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दी थी। गवर्नमेंट बाइज एंड स्टोर्स द सरप्लस एज बफर स्टॉक। और बेटा जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा फार्मर से जो बचता है वो गवर्नमेंट खरीद लेती है और गवर्नमेंट उसे अपने पास में एज अ बफर स्टॉक रखती है। बफर स्टॉक मतलब वो इमरजेंसी स्टॉक जो सरकार अपने पास में रख रही है ताकि वो कोई नेचुरल हजार्ड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, फ्लड्स वगैरह कभी आ जाए तो उसे एज अ बफर स्टॉक एक इमरजेंसी स्टॉक के तौर पर यूज कर सके। और इसका डीमेरिट सिर्फ एक ही है बेटा, इन चीजों को स्टोर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज क्या है? एक डीमेरिट। इसी के साथ में बच्चा हम लोगों ने प्राइस सीलिंग आज कवर कर लिया, प्राइस फ्लोर कवर कर लिया, तो इसी के साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और जितना हो सके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।